सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मैं बालक अबुध तुम्हारा हूँ, तुम समर्थ पिता हमारे हो। मुझे अपनी गोद में बिठा लेना, दाता जो भुजा पसारा है। मुझे अपनी गोद बिठा लेना, दाता लोग जा पसारा है। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं। यद्यपि संसारी ज्वालाएं हम पर प्रहार कर जाती हैं, पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। पर शीतल करती रहती है तेरी शीतल अमृत धारा है। जब आंधी हमें हिला देती, जब ठंडी हमें कपा देती, जब आंधी हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती हमें सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। कुछ भुजा उठा कर कहते हो, कुछ महामंत्र सा पढ़ते हो। गद गद हो जाता है स्वामी, मिल जाता बड़ा सहारा है। गद गद हो जाता हूँ स्वामी,
सदा मिला करती स्वामी। इस मोटी माधुरी की झांकी यदि सदा मिला करती स्वामी। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। सौभाग्य समझते हम अपना, कौतूहल एक तुम्हारा है। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। मैं बारंबार प्रणाम करूं, चरणों में शीश झुकाता हूँ। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, पतवार जो तुमने संभाला है। अब पार अवश्य हो जाऊंगा, पतवार जो आपने संभाला है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। सतगुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। धाम अपने चलो भाई, धाम अपने चलो भाई। पराए देश क्यों रहना, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई। काम अपना करो जाई। पराए काम नहीं फंसना, पराए काम नहीं फंसना। नाम गुरु का संभाले चल। नाम गुरु का संभाले चल। यही है दाम गठबंधना, यही है धाम गठबंधना। जगत का रंग सब मैला, जगत का रंग सब मैला। दुलारे मान ये कहना, धुलाले मान ये कहना। भोग संसार कोई दिन के, भोग संसार
बिना इस जुक्ति नहीं खुलना, बिना इस जुक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया कर कहते, गुरु अब दया कहते, मान ये बात चित धरना, मान ये बात चित धरना। भटक में क्यों उम्र खोते, भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना, सिमट कर एक यहाँ होना। दुइया दूर हो जावे, दुइया दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना, दृष्टि ज्योत में धरना। श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज में, श्याम तज श्वेत को गहना, श्याम तज से श्वेत को गहना, सूरत को तान धुन सुनना, सूरत को तान धुन सुनना। बंक के द्वार धस बैठो, पंख के द्वार दस बैठो, त्रिकुटी जाए कर लेना, त्रिकुटी जाए कर लेना। सुन्न चढ़ जा दसो भाई, सुन्न चढ़ जा दसो भाई। सूरत से मान सरोवर नहाना, सूरत से मान सरोवर नहाना। महासुन्न चौक अंधियारा, महासुन चौक अंधियारा। वहाँ से जा गुफा बसना, वहाँ से जा गुफा बसना। लोक चौथे चलो सज के, लोक चौथे चलो सज के, गहो वहाँ जाए धुन बीना, गहो वहाँ जाए धुन बीना। अलख और अगम के पारा, अलख और अगम के पारा। अजब एक महल दिखलाना, अजब एक महल दिखलाना। वहीं सतगुरु जय गुरुदेव से मिलना, वहीं सतगुरु जय गुरुदेव से मिलना। हुआ मन आज अति मगना, हुआ मन आज अति मगना। धाम अपने चलो भाई, धाम
विराजमान परम संत बाबा जगदेव जी महाराज एवं कण कण में विराजमान प्रभु मालिक की सत्ता को मेरा कोटि प्रणाम। एवं यहाँ पर उपस्थित एवं विश्व के कोने कोने में उपस्थित समस्त प्रेमी, समस्त प्रभु प्रेमियों से, समस्त सनातन धर्म में आस्था रखने वालों एवं उस प्रभु की किसी न किसी रूप में पूजा करने वालों एवं समस्त मानव जाति से मेरा सादर सद्गुरु जय। ये जगत में फंसी हुई जीवात्मा के लिए हमेशा संत और महात्मा और जो भी गुरु के रूप में इस धरा मंडल पर अवतरित होते सच्चे संत, वो इस जगत की जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में बैठी रहती उनको एक ही संदेश देते कि ये पराये देश में आप फंस गए, पराये देश से निकल करके अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे मालिक के घर की तरफ चलो। आप यहाँ पर इंद्रियों के घाटों पर मन के द्वारा लूटे जा रहे, तो आपको हमेशा अपनी सूरत के भी बारे में थोड़ा थोड़ा चिंतन, थोड़ा मनन करना चाहिए। आपके पास विवेक भी उस प्रभु ने दिया, उस मालिक ने सच्ची बुद्धि भी दी, जिससे आप अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकते हैं। मन तो आपके अंदर संकल्प विकल्प करता रहता है, चित्त चिंतन करता रहता है, लेकिन जो विवेक और बुद्धि होती है उसके आधार पर यदि सही निर्णय लोगे तो बुरे कर्मों से बचे रहोगे। जब बुरे कर्मों से बचे रहोगे, नेक कर्म करोगे तो उस मालिक की विशेष दया होगी, तो पुनः ये मनुष्य शरीर मिल सकता है। यदि आपने बुरे कर्म नहीं छोड़े, अपनी बुद्धि, अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो अधोगति में आप चले जाओगे। बुरे कर्मों के द्वारा ये जीवात्मा अधोगति में चली जाती, मतलब नीची योनियों में फंस जाती है जाकर के। हमको आपको ईश्वरीय विधान के अनुसार केवल तब तक छूट है जब तक कि इस मनुष्य शरीर में हम और आप बैठे हैं। जैसे इस जीवात्मा इस मनुष्य रूपी मंदिर से, इस जिस्मानी मस्जिद से, इस चर्च से जो कि मनुष्य रूपी है, इससे जैसे निकल करके बाहर होगी, वैसे ही 1 मिनट में हिसाब करता इसका हिसाब कर देंगे। 1 मिनट से ज्यादा का वक्त नहीं लगता। आप चिल्लाते और चीखते रहोगे, वहां पर आपकी कोई चटाई चलेगी नहीं, ना ही कोई वकील वहां काम आएगा, ना ही आपकी बुद्धि की पहलवानी वहां पर काम आती। वो तो धनराज 1 मिनट में आपके रील देख करके और आपका लेखा जोखा देख करके कर्मों के हिसाब से आपको नरकों में भेजना कि 84 लाख की निचली योनियों में भेजना, वो तुरंत निर्णय कर देंगे। संत और महात्मा हमेशा समझाते कि देखो, इस धरा मंडल पर आए हो, इस धाम धवल पर आए हो, तो एक ही कार्य है आपका, और वो मुख्य कार्य है अपनी जीवात्मा को जगाना। आप यहाँ के रहने वाले नहीं, ये धाम आपका पराया है।
पराया धाम नहीं होता तो यहाँ से आपको कभी जाना नहीं पड़ता। हम भी रहते, आपके बच्चे भी रहते, आपके पिता भी रहते, परदादा और उसके पीछे के जितने पूर्वज आपके इस धरा मंडल से चले गए वो कभी जाते नहीं, यदि ये उन्हीं का देश होता तो। परंतु ये सच है कि यहाँ से सबको एक न एक दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि ये किराए का मकान आपको मिला है। तो किराए का मकान वो मालिक ने आपको साफ सुथरा दिया और एक निश्चित सांसों की पूंजी दी और कहा कि इसी में बैठ करके आप उस प्रभु की सच्ची इबादत करके, सच्ची पूजा करके उसको प्राप्त कर लेना। लेकिन यदि आपने सच्ची पूजा करके, सच्ची आराधना करके उस प्रभु को प्राप्त नहीं किया तो एक सेकंड में ये मालिक जिसने आपको ये मंदिर दिया है, मनुष्य मंदिर, एक आवाज लगाएगा उसके अमदूत, और जैसे अमदूतों की आप आवाज सुनोगे तो चाहे भारतवर्ष में हो, चाहे अमेरिका में बैठे हो, एक सेकंड में से भी कम समय में वो आवाज आपके पास पहुंचेगी और धड़ाम से वहीं पर आप गिर पड़ोगे। कहोगे अटैक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, कुछ हो गया। अरे उसकी आवाज को सुनते ही आपका खून पानी हो जाएगा, देखना सुनना सब बंद, और तुरंत ही वो जीवात्मा को पास में बांध करके धर्मराज के दरबार में पेशी में खड़ा कर देंगे, आप कुछ नहीं कर सकोगे। तो समय रहते जो सच्चे महात्मा होते, सच्चे फकीर होते, इस धरा मंडल पर वो घूम घूम करके एक ही बात बताते, इस दुनिया में आए हो तो इस शरीर की रक्षा के लिए, बाल बच्चों की सेवा के लिए मेहनत और ईमानदारी से आप काम करो। दिन में चाहे वो खेती का काम, चाहे वो बिजनेस का काम, चाहे दुकान और दफ्तर का काम हो, बड़ी ही होशियारी से और सच्चाई और ईमानदारी के साथ करो। शाम को जब भी घर आओ, बाल बच्चों की सेवा करो। यदि कोई आपके दरवाजे पर आ गया अतिथि के रूप में तो उसकी सेवा कर दीजिए आप। और उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल करके जो जीवात्मा आपके मनुष्य शरीर में बैठी है, इसके लिए सच्चा भजन, सच्चा नाम, जो कि इस कलयुग में दिया गया, बताया गया, वक्त वक्त पर संत आए, उन्होंने बताया और समझाया कि देखो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, कलयुग केवल नाम आधार। संतों और महात्माओं ने अपनी धर्म पुस्तकों में, जो कि अमिट है, उन्होंने लिखा बड़े साफ शब्दों में कि कलयुग में नाम की महिमा है। वो शब्द उसको कहो, नाम कहो, साउंड कहो, बात एक ही है। संतों की बोली और भाषा अलग अलग, लेकिन चीज एक है। तो वो जो शब्द होता है उसी को आकाशवाणी भी कहते, कलमा भी कहते, आयतें भी कहते। उसी को साउंड, जीसस क्राइस्ट ने साउंड कहा कि वो आ रही, और जो शब्द आपको बताया जाए, संतों और महात्माओं के द्वारा नाम दिया जाए कि ये नाम जागृत है, तो वो जो नाम जागृत है उसके द्वारा उस प्रभु की प्राप्ति। अब कहोगे कि एक नाम था, दूसरा कैसे आ गया? तो विष्णु भगवान के तो 1000 नाम, तो हरि के हजारों नाम होते हैं, लेकिन काम वही करेगा एक समय पर जो जागृत होता है,
मंत्र वही काम करता है जो जागृत होगा। यदि किसी ने किसी मंत्र को जागृत नहीं किया तो कदापि काम नहीं करेगा। तो वैसे ही जब कोई सच्चा संत महात्मा इस धरा मंडल पर आता अवतरित होता है तो वो सबसे पहले गुरु की खोज करता है। गुरु की खोज करके सबसे पहले वो अपनी जीवात्मा को जगाता है, उस प्रभु का सच्चा दर्शन करता है, आत्म साक्षात्कार करता है। और जब सत्पुरुष करतार का उसको आदेश हो जाता है कि आप जीवात्माओं को जगा करके उनको उनके सच्चे घर में पहुंचा दो, तब वो फिर जीवात्माओं को जगाने का काम करते हैं। सच्चा गुरु कभी नहीं कहता कि मैं गुरु हूं, वो हमेशा कहते हैं कि मैं तो सेवक हूं। सेवा हमारा कर्तव्य है, सेवा ही हमारा काम है। आपकी जीवात्माओं को धोने का काम हमें करना है और आपकी सेवा का काम करना है। तो वो तो कभी अपने मुकाबले से अपने को गुरु कभी नहीं कहते। वो तो उनके पास जो शिष्य उनको धीरे धीरे जानने लगते, वही उनको गुरु के रूप में जानते और मानते हैं। तो हमको और आपको इस धरामंडल की जितनी जीवात्माएं हैं उन पर वो एक ही काम करती हैं कि संस्कार डाल देना और जो बातों को, सत्संग को अपने अंदर उतारते चले जाते हैं वो सतपथ पर चलने लगती हैं और धीरे धीरे करके उनकी एक एक बातों को अपने अंदर धारण करने लगते हैं। जब उनकी एक एक बताई हुई बातों को धारण करने लगते हैं तो उनको सच्चा नाम दान भी मिल जाता है। सच्चा नाम जो कि वक्त का होता है वो बताया जाता है। साथ ही साथ ऊपर के बैठे हुए जो भी प्रभु का नाम, उनका सच्चा रूप, उनकी सच्ची आवाज, ऊपर बैठे हुए ब्रह्म का नाम और उनका सच्चा नाम और सच्चा रूप, इसी तरह से पार ब्रह्म का, इसी तरह से महाकाल पुरुष का और फिर सत्पुरुष करतार का। सत्पुरुष करतार के वहां तक तो साधना होती है, उपासना होती है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। तो जब जीवात्माएं सच्चे संतों से नाम दान प्राप्त कर लेती हैं, तत्पश्चात वो भजन ध्यान सुमिरन करना शुरू करती हैं। तो जब सच्चा नाम मिलने के बाद में वो साधना प्रारंभ करती हैं तो धीरे धीरे करके उनको ऊपर की चीजें जो दैविक मंडलों की हैं, जो रूहानी मंडलों की हैं, उनका अनुभव होने लगता। लेकिन जो सच्चे संतों के चरणों में, उनके सानिध्य में नहीं पहुंचते, उनको वो सब चीजें प्राप्त नहीं होती। ये संसार तो बहुत बड़ा भूल भुलैया है, हम और आप ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन अपने जो मनुष्य शरीर हमको आपको मिला है, इसका मूल्य उद्देश्य क्या है, ये हर मानव जाति के इंसान को, मानव जाति को सोचना चाहिए। क्योंकि दूसरी जो जड़ में जीवात्माएं हैं या फिर जल में है या नभ में है, वो तो समझ नहीं सकती, क्योंकि वो एक तरह से ऐसी योनियों में फंस गई। वो अनुभव कर सकती हैं लेकिन बोल डोल नहीं सकती। वैसे संत और महात्मा हर एक योनियों पर उनकी मौज हो जाए तो दया कर देते हैं। किसी पेड़ का फल खा लिया तो निश्चित रूप से उस पेड़ को आज नहीं तो कल मनुष्य शरीर मिल जाएगा। किसी भी जीव जंतु पर हाथ रख दिया या उनके शरीर पर आकर के बैठ गया या उसके नीचे छाया में बैठ गए, तब भी उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। इसी तरह से जल के जीवों में भी दया करते, वो बैठ गए नदी के किनारे और कुल्ला करने लगे, तो नदी में जहां तक कुल्ला उन्होंने जैसे किया तो वो पानी जहां तक जीवों से मिलता जाएगा, टच
करता हुआ जाएगा, वहां तक जितने जीव होंगे सारे के सारे मनुष्य शरीर के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसा उनके शरीर का प्रताप होता है, क्योंकि जब जो गुरु सच्चा होता है वो प्रभु और उसमें कोई अंतर नहीं होता। कहा हम और पिया, पिया और हम एक अलग अलग नहीं होते। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज के मुखारबिंद से बहुत ही बृहद और बहुत ही अमोलक सत्संग आपको आज सुनने को मिलेगा। ये सत्संग उस समय का है जब गुरु महाराज साधना शिविर लगाया करते थे। साधना शिविर 26 जुलाई 1982 प्रातः 5 बजे ये सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया, जो आपको सुनने को मिलने जा रहा है। सभी प्रेमी सत्संग में अपार हौसल, सुमिरन, ध्यान, भजन की क्रियाएं याद करो। सबसे पहले सुमिरन, ये सुमिरन की अति जरूरत है। सुमिरन के साथ नाम का उच्चारण, नाम उच्चारण के साथ साथ में रूप का ध्यान। जब हम नाम लेंगे और रूप का ध्यान करेंगे तो सही सुमिरन होगा। नाम लेंगे, रूप का ध्यान नहीं करेंगे तो सच्चा सुमिरन नहीं। नाम लेते हैं और रूप का ध्यान नहीं बनता, उसका कारण यह है कि सुमिरन के वक्त में मन किसी और चीज का संकल्प करने लगा। जब किसी और चीज का संकल्प करने लगेगा तो रूप का ध्यान सामने नहीं आएगा, रूप याद नहीं होगा, रूप का आकार नहीं बनेगा। सुमरिए नाम रूप बिन देखे, नाम से नामी मिलते हैं, ये बताया गया है। ये नाम, ये बताया गया रूप, तो हम नाम को लेंगे और रूप को याद करेंगे। तो फिर कहा आवत ही में हर्ष विशेष, हृदय में उसका प्यार आएगा। तो अतुल स्नेह जिनमें नाम उसका खंड है। जब हम नाम और रूप को नाम लेंगे, रूप को याद करेंगे, तो जिस चैतन्यता में वो विराजमान है वहां से उनकी दया मिलने लगेगी। क्षण क्षण करके पर्दों में होकर दया का आभास होता रहता है। तो सुमिरन इसलिए संत मत में प्रमुख रखा है कि हरदम धनियों की दया लेनी पड़ती है। अलग अलग अपने अपने स्थान पर अलग अलग धनियों का राज है, अलग अलग उनका विस्तार है, अलग अलग उनकी सुंदर सुंदर भांति भांति की रचना है। साधक जब तक उनके नाम और रूप को याद नहीं करेगा, तब तक उनके राज से उनको सुविधा लाने की प्राप्त नहीं होती है। जब नाम लेगा और रूप को याद करेगा तो ये उसको सुविधा मिलेगी। और गुरु स्वरूप की इसीलिए जरूरत पड़ती है कि जब हम किसी दृश्य को देखकर आगे की जाने की इच्छा खत्म करेंगे, तब गुरु स्वरूप उस मंडल में प्रकट होकर और वहां जो आप सुंदरता को देख रहे वो लुभा गए, भूल गए हो, फंस गए हो, आकर्षण हो गया, उसको वहां से हटा देगा। इसीलिए विशेष हर मंडलों पर गुरु की जरूरत पड़ेगी। गुरु हर मंडलों में उसी शरीर में मिलते हैं। गुरु हर मंडलों में अपना अलग चैतन्य रूप दिखाता जाएगा। स्थूल लोक में स्थूल शरीर, लिंग लोक में लिंग शरीर रहेगा, सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म रहेगा और कारण लोक में कारण शरीर रहेगा। उसके परे विशुद्ध रूप उसका साथ साथ चलेगा। जब तक उस मंडल में गुरु नहीं मिलेगा तब तक हम उधर जा नहीं सकते हैं। इसीलिए स्थूल शरीर में पहले ही उसकी महिमा शास्त्रों में भर दी गई है कि एक कदम कण मात्र भी बिना गुरु के
सब फंस गए, उस चैतन्यता से दूर हो गए और इतने कर्मों के पर्दे अंदर में जमा हो गए कि वहां बिना गुरु की कृपा के नहीं हट सकते हैं। अंतर में शुद्धता नहीं आएगी तो बाहर भी नहीं होगी, और बाहर नहीं होगी तो अंतर में भी नहीं होगी। तो गुरु कृपा ये कहना चाहिए कि इंद्रियां और फिर ये मन वो तो साथ में हैं। तो जब इंद्रियों की क्रियाएं निर्मल हो जाए तो फिर अंदर गलीस गंदगी जमा है, उसकी सब सफाई हो। तो बाहर की क्रिया शुद्ध पवित्र नहीं होगी तो अंदर में शुद्धता नहीं आएगी, न सफाई होगी। इसीलिए इधर भी जरूरत है, और जब आंतरिक सृष्टि में प्रकाशवान में उसमें गुरु की विशेष करके जरूरत रहती है, नहीं तो साधक आगे नहीं जा सकता। तो मैं फिर से ये बात बहुत दिन पहले आपको बताई होगी कि शरीर में 5 स्थान हैं। एक तो गुदा चक्र, इस पर गणेश का वासा है। दूसरा इंद्रिय द्वार, ब्रह्मा का वासा है। तीसरा नाभि कमल में विष्णु लक्ष्मी, हृदय कमल में शिव पार्वती, और कंठ चक्र में आद्या महाशक्ति का वासा है। इन शरीर के कमलों में ऊपर के लोकों की ओर उन देवताओं की छाया पड़ी हुई है, जो सूरज के प्रकाश में वो छाया योगियों को आभास होती थी। लेकिन अब तो ये रास्ता ही बंद कर दिया, बंद हो गया अपने आप, और संतों ने इसको निषेध कर दिया। ये तो हो ही नहीं सकता है। सूरज के बैठने का स्थान बिल्कुल अलग है। वो दोनों आंखों के बीचों बीच जहाँ तीसरा तिल है, आज्ञा चक्र, जिसको छठा चक्र कहते हैं, भृकुटी विलास कई नामों से पुकारा जाता है, वहाँ सूरज यानी जीवात्मा स्वयं बैठी है। उसके बैठने का बिल्कुल अलग कमल है, न वो कंठ में है, न वो हृदय में है, न वो नाभि में है, न इंद्रिय द्वार पर, न गुदा चक्र में है। इन्हीं कमलों में रीढ़ की हड्डी के द्वारा उसका प्रकाश संचार हो रहा है। तो उसी के प्रकाश से ये कमल काम करते हैं। तो उसी सूरज दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठी हुई है, और यहीं से मन इसी सूरज को शक्ति को लेकर इंद्रियों के दरवाजों में होकर बाहर क्षणिक रस लेता रहता है, क्षणिक रस लेता रहता है। बाहर इसकी शक्ति को मन खर्च करता रहता है और अपना इंद्रियों के द्वारा क्षणिक रस लेता रहता है। मन आदि हो गया इंद्रियों के घाट का। अब इसमें 2 बातें हो गई कि इंद्रियां तो आदि हो गई भोगों की, और मन आदि हो गया इंद्रियों के घाट का। ये हो गया। अब इंद्रियां भोगों को नहीं छोड़ती हैं और मन घाट को नहीं छोड़ता है इंद्रियों के। अब वो सूरत अकेली है। जब इंद्रियां भोगों को छोड़े, मन इंद्रियों के घाट पर जो रस लेता है उसको छोड़ दे, तब तो ये सूरत का साथ दे सकता है। और बिना मन सूरत के साथ दिए हुए उल्टेगी नहीं, क्योंकि वो तो ऊपर से आई है। आंखों के ऊपर 5 स्थान हैं, नीचे भी 5 स्थान हैं। तो आंखों के ऊपर में 5 स्थान है। पहला सहजदल कमल, दूसरा उसके ऊपर त्रिकुटी, तीसरा उसके ऊपर 10वां द्वार, चौथा उसके ऊपर भंवर गुफा, और 5वां सप्तलोक। जैसे नीचे 5 पिंड के स्थान हैं, वैसे ही ऊपर में आगे नहीं जा सकते हो। तो राम को भी गुरु करना पड़ा, कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा। जितने भी लोग आए हर मजहब धर्मों में, उन्होंने गुरु को आगे रखा। गुरु के बगैर कोई भी सिद्धि शक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। इसमें मुख्य स्थूल शरीर में गुरु की
इसीलिए विशेषता महिमा है कि यहाँ ब्रह्मांड के हैं। अब इतने स्थानों के ऊपर पार करके तब अपने घर में पहुंचोगे। बगैर पार किए वे घर में नहीं जा सकते। अब ऊपर जाने के लिए, उलटने के लिए पूरा गुरु का सहयोग, उसकी कृपा, उसकी शक्ति हर तरह की चाहिए, नहीं तो ये उल्टेगा नहीं। बिना गुरु की दया के कुछ भी नहीं हो सकता है। इसीलिए विशेष करके पहले के इतिहासों में और आज ये लिखा हुआ है कि गुरु कृपा लो, गुरु दया लो, गुरु आज्ञा पर चलो। हमेशा ध्यान में रखो कि हम उसके खिलाफ तो नहीं जा रहे, विरोध में तो नहीं जा रहे, कोई ऐसी इंद्रियों की शारीरिक क्रिया तो नहीं कर रहे जिससे कि आवरण जमा हो रहा। इसी के लिए सत्संग रखा गया है कि समय बेसमय जब भी वो कहीं भी मिले सत्संग, तो सत्संग में ध्यान रखो। वो जो जन्म जन्मांतरों की, युगों की काई को जमा की हुई है कर्मों की, उसको साफ करता है। जब तक सत्संग जल नहीं मिलेगा उन महापुरुषों का, तब तक ये सफाई नहीं होगी। एक ही बार के सत्संग का इतना बड़ा असर, एक ही बार के सत्संग के जीवों पर कितना असर होता है। कल हमारे जज साहब महाराज से आए, उस रास्ते से काफिला गया था। उन्होंने बताया कि जो महाराष्ट्र की जनता पर, नर नारी बच्चों पर ऐसा असर हुआ है वो लाजवाब, उसको लोग कभी भूल नहीं सकते। एक बार के छोटे से सत्संग से इतना बड़ा असर लोगों पर हो जाना, तो इसीलिए महात्मा भी किसी की समय की प्रतीक्षा में रहते हैं और आप को भी ऐसे ही समय की प्रतीक्षा में रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े स्टीमर खड़े हुए हैं नदियों में भरे हुए, ये ऐसे नहीं जा सकते, ये प्रतीक्षा करते हैं कि ज्वार भाटा आ जाए, उधर समुद्र का पानी बड़े जोर से आए, आगे तक चला जाए और इतना पानी उस नदी में हो जाए कि बस एकदम से ऊपर जहाज पानी के ऊपर आ जाए और फौरन लेकर के चले जाए। ज्वार भाटा की तरह से महापुरुष के पास से दया आती है। इसी तरह से सत्यलोक से एक धारा ज्वार भाटे की चलती है, जो भंवर गुफा में, जो 10वें द्वार में, जो त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल में है, जो आंखों के सामने तीसरे तिल जहाँ की चरण कमल है, वहाँ तक वो बराबर आती जाती रहती है। वैसे तो साधारण रोज चलता रहता है, वो तो बराबर ही चलता रहता है, उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन विशेष सत्पुरुष के सत्यलोक से जो दया आती रहती है, उसी का इंतजार लोगों को करना पड़ता है। और जो लोग ऐसे भक्ति भाव में जो हमेशा बैठे रहते हैं और घाट पर बराबर हाजिरी अंदर में देते रहते हैं, वो एक ही दफे उसी ज्वार भाटे से एकदम से निकल कर चले जाते हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या हो गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई करिश्मा हो गया, कि उसके ऊपर विशेष कोई दया हो गई वो। लेकिन ये सब चीजें धीरे धीरे सत्संग में मालूम होती रहती हैं। शब्द ही ताकत मिलती है। जब दोनों आंखों के बीचों बीच में तीसरा तिल, छठा चक्र, आज्ञा चक्र, भृकुटी विलास जहाँ सूरत स्वयं बैठी हुई है, वैसे तो अकेली है, वो शब्द से, नाम से अलग हो गई, उसका आधार टूट गया। अब वो सूरत घर घर करके नाम की गुंजार हो रही, उसी से पृथ्वी पर वो जीवित है। ये भी गुंजार अगर वहीं कहीं खत्म हो जाए तो एक सेकंड भी शरीर में सांस नहीं रह सकती है, तो उसी से वो बराबर भोजन पाती रहती है और वो टिकी रहती है। तब उसी घर के शब्द में
आकर के जब ताकत मिलती है तो फिर उसी को साफ करना, और वो अंदर में बराबर शब्द आ रहा, नाम हो रहा, तरह तरह के बाजे भांति भांति के बज रहे, हम लोगों को उसे सुनना है। तब सूरत के स्वयं कान खुल जाएं, सूरत की स्वयं आंख खुल जाए। उसमें कुदरती आंख है, बनाने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे वो बंद हो गई, क्योंकि पर्दे उन पर अलग अलग कर्मों की गंदगी जुट गई, इसीलिए कान बंद हो गए। अब वो पर्दे अगर कहीं साफ हो जाएं, वो जो आप बहुत रत हो जाते हो, तो जो गंदगी के कारण आंख के पर्दे खराब हो जाते हैं, उसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ता है। सुमिरन ध्यान भजन से ही कर्मों की गंदगी हट सकती है। ऐसे ही कर्मों की गंदगी से सूरत की आंख बंद हो गई। अब यदि वो हम लोग उनकी कृपा से और थोड़ा सा सुमिरन ध्यान भजन की युक्ति से गंदगी को हटा दें, तो उसमें स्वयं आंख है, उसमें बनाने की जरूरत नहीं। वो तो जब से सतलोक से चली है, उसमें स्वयं आंख थी। जब कोई भी पर्दा किसी भी जगह नहीं था, तब तो वो स्वयं ज्ञानवान थी, स्वयं शक्तिमान थी, और सरल इसको सीधा बोध था। लेकिन धीरे धीरे जब कर्मों में ये लाकर के बांध दी गई, तब धीरे धीरे गंदगी को इसने जमा कर लिया, और आंख जब बंद हो गई तो आदि से अंत तक का ज्ञान और अंत से आदि तक का ज्ञान खत्म हो गया, ये भूल गई। ऊपर के लोकों में बड़ी बड़ी रचना है। अब 5 स्थान ऊपर और 5 स्थान नीचे, तो आंखों के ऊपर में जो रचना है सहस्त्र कमल के नीचे, वो लिंग रचना बहुत बड़ी रचना है। वो कोई ऐसी छोटी मोटी रचना नहीं है। इस संसार से वो तो बेहिसाब रचना, यहाँ पर उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता। फिर सूक्ष्म जो रचना है सहस्त्र कमल में, और उसके ऊपर वो बहुत बड़ी रचना, कारण त्रिकुटी में जो रचना है उसके लिए तो विविध भांति के ब्रह्मांडों का वर्णन किया गया। फिर उसके ऊपर में रचना का विस्तार कलम से खत्म कर दिया गया। ऊपर में क्या है ये कोई बयान नहीं कर सकता है। सत्यलोक तक ही उपासना होती है। अब उपासना दोनों आंखों के सामने से, और सत्यलोक तक की उपासना, इसके ऊपर में जो अलग और अगम और अनामी धाम है, उसकी ना कोई उपासना होती है, ना कोई उपासना हुई। पहले भी कभी नहीं हुई, अब भी नहीं होगी, और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि उपासना से तीनों अधिकार रहित हैं। इन सब रचना का खुल्लम खुल्ला राज वो अनामी पुरुष हैं। तो सत्यलोक के ऊपर में अलग, उसके ऊपर अगम और उसके ऊपर अनामी धाम है। वो तो बेइंतहा है, वही सबका मालिक है। लेकिन बहुत से लोग इस राज को, रहस्य को जानते नहीं, इसीलिए संत मत की पुस्तकों को पढ़ लेते, तो उसमें तो कितना कुछ संतों ने अपना अनुभव एक संकेत रूप में इशारा में से रखा ही है। अब जो कुछ भी लिखा हुआ है वो तो बहुत ही नाम मात्र का, जो वहाँ देखने से मालूम होता है कि किताबों में कुछ नहीं, कुछ भी चीज नहीं। उधर बंधन होता तो उपासना भी होती, तो इसीलिए सत्यलोक तक उपासना रखी गई। इसके आगे कोई उपासना नहीं, क्योंकि वहाँ कोई बंधन नहीं। बंधन होता तो उपासना होती। वो तो बिल्कुल स्वच्छ, पवित्र, निर्मल, हर प्रकार की कामना और आवरण से रहित वो देश है। इसीलिए वहाँ प्रवेश होने पर ऊपर के देशों में कोई रुकावट किसी प्रकार की है ही नहीं। जो भी सुरतें इधर से उधर जाएंगी और प्रवेश हो जाएंगी सत्यलोक में, उन सबको ऊपर उन सबको पूरा पूर्ण अधिकार रहता है ऊपर जाने का। इसीलिए ऊपर जाने की कोई उपासना ही नहीं है, न होगी।
सतलोक तक उपासना है कि आपको जहाँ जिस स्थान से, जिस भंडार से, जिस खजाने से आए हुए हो वहां तक तो उपासना होगी, उसके कोई उपासना नहीं। पर संत इसका भेद जरूर बता देते हैं ताकि किसी को वहम और भ्रम ना हो। ये तो गति, ये वहां पहुंचने पर सब कुछ मालूम हो जाता है, मगर नीचे से चलना है, इसीलिए हमको पूरा सहयोग ढूंढना पड़ता है कि हमको कोई जानकार मिल जाए, कोई अनुभवी मिल जाए जिन्होंने रास्ता देखा हो। पर ये संसार इतना भूल भुलैया माया का है कि हमको इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि ऊपर क्या है और नीचे क्या है। तो लोग जो हैं अपने जीवन को, ये अनमोल मनुष्य शरीर है, ये बार बार हाथ में नहीं आता। एक बार जो आ गया उसको जो हमको काम करना चाहिए था वो तो हम करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए था उसमें जुटे हुए हैं। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कितनी गूढ़ बातें हमको और आपको बताई कि देखो इस शरीर में 5 स्थान हैं और आंखों के ऊपर भी 5 स्थान, बीचों बीच में ये जीवात्मा, ये रूह, ये सोल बैठी हुई है। तो नीचे के स्थानों को काट दिया, एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि नीचे जो कमल दल है अलग अलग, चाहे वो कंठ चक्र, चाहे वो हृदय चक्र, चाहे नाभि चक्र, चाहे इंद्रिय द्वार और गुदा चक्र या स्वादिष्ठा चक्र, तो ये जो भी अलग अलग है 5 स्थान बना दिए। और ऊपर से इन पर विष्णु भगवान की, लक्ष्मी माता की, शिव और पार्वती की, आद्या महाशक्ति की, ब्रह्मा और सरस्वती की, इन सब की, और जो है विष्णु देवता की साथ ही साथ जो है इन सब की अलग अलग चक्रों पर छाया पड़ती है ऊपर से। और उसी में जो ऊपर से इन चक्रों पर सूरत की जीवात्मा का जो प्रकाश भी पड़ता है। तो जब योगी नीचे से साधना करते थे तो उनको उनकी छाया जो शिव जी की है जो पड़ रही, उस पर पार्वती की हो रही, तो उन माता की, विष्णु भगवान की या लक्ष्मी माता की, इन सब की उस पर छाया का दर्शन होता था। लेकिन संत मत अभी 700 वर्षों से जब प्रारंभ हुआ, लगभग कबीरदास जी के समय से उन्होंने ये सारे की सारी साधनाओं को खारिज कर दिया। इसीलिए संत मत में जहाँ जीवात्मा बैठी है कंठ चक्र से ऊपर छठा चक्र, या फिर कह सकते हो कि आज्ञा चक्र या नुक्ता सफेदी भी उसको बोलते, तो उस पर जो जीवात्मा बैठी है वहां के ऊपर जो गुरु महाराज ने अलग अलग नाम बताए, चाहे सहस्त्र कमल का, चाहे त्रिकुटी का, चाहे जो है भंवर गुफा का, या ऊपर सत्यलोक धाम का, कि ऊपर 5 स्थान गुरु महाराज ने बताए कि इस तरह से ये 5 स्थान बने और उन पर अलग अलग धनी बैठे हैं। तो जो भी साधक होते हैं, जो जीवात्माएं आई हैं, वो सत्यलोक से आई हैं। और हमको और आपको इस दुनिया के जो लोग जो उस प्रभु अपनी जीवात्मा को जगाना चाहें, वो सच्चे संतों के शरण में बैठ करके, सच्चे सद्गुरु की चरण में बैठ करके, उनसे सच्चा नाम दान ले करके, सच्चा सिमरन ध्यान भजन कर करके वो अपने निज लोक पहुंच सकते हैं। और ऊपर से जो शब्द आ रहा उसको पकड़ करके ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन ऊपर में बहुत ज्यादा रचनाएं हैं तो उसमें फंसने का भी डर रहता है। तो फंसने का डर रहता है तो जीवात्माएं उन जो बहुत बृहद रचनाएं हैं और बहुत सुंदर हैं तो उसको देख करके लुभा जाती। तो वहां पर हर मंडल में गुरु मिल जाते हैं, क्योंकि उसमें जब ये जीवात्मा लुभा जाती तो इसकी इच्छा ही खत्म हो जाती ऊपर में जाने का। जैसे एक छोटा सा बच्चा
अपने पिता के साथ में जाता है एग्जीबिशन देखने के लिए या फिर एक जो प्रदर्शनी देखने के लिए, मेला देखने के लिए, तो क्या होता है कि वो अच्छी अच्छी चीजों को देखते तो जो चीजें अच्छी होती है वो वहीं पर रुक जाता है, आगे बढ़ता नहीं है। पिता जबरदस्ती उसके हाथ को खींचता है पकड़ करके कि चलो आगे और दिखाएंगे और है। तो उसी तरह से जीवात्मा है, ये आगे नहीं जाना चाहती, वो सोचती इससे अच्छा आगे नहीं है, परंतु उससे बहुत ही अच्छी सुंदर रचना ऊपर में होती है। तो सतगुरु उसको उस मंडल में पहुंच करके, जैसे पहले स्थान के धनिक यहाँ है तो वहां लुका गई, तो वहां खत्म करेंगे उस दृश्य को और उसको आगे ले जाएंगे। ब्रह्म के स्थान पर है तो ब्रह्म के स्थान से उसको आगे ले जाएंगे, या फिर त्रिकुटी स्थान पर है तो वहां से ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह से भंवर गुफा में कहीं वो फंस गई या देख करके लुभा गई रचना को, तो वहां से ऊपर ले जाएंगे। तो संत महात्माओं के बिना, सच्चे गुरु के बिना ये जीवात्मा पार नहीं जा सकती है। इसीलिए शास्त्रों में, हर धर्म ग्रंथों में यही कहा गया, बताया गया कि गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। गुरु के बिना ये जीवात्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकती, एक तिल मात्र भी आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए गुरु की महिमा है और गुरु को अपने ही में धार करके सच्चे पद को वो दिखाते चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को प्राप्त कर लिया। हमको और आपको भी प्राप्त करा सकते हैं। जिसने देखा है वही दिखा सकता है, जिसने देखा नहीं तो वो खुद अंधा है, तो वो अंधा अंधे को दोनों नरक में ही जाएंगे, वो कभी दिखा नहीं सकता है। तो सच्चे संतों की शरण में बैठ करके और अपनी जीवात्मा का उद्धार जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो मनुष्य शरीर खत्म और इस दुनिया का खेला खत्म। आप अरब कमा लो, करोड़ कमा लो, खरब कमा लो, लेकिन सब यही छूट जाएगा। ना आपके पास बैंक बैलेंस जाएगा, ना घर मकान जाएगा, ना जमीन जायदाद जाएगी। जिसके लिए आप एक दूसरे को मार रहे हो, काट रहे हो, कुछ जाने वाला नहीं। और जैसे शरीर बूढ़ा होगा, आपके घर में ही आपको गाली मिलना शुरू हो जाएगी कि बैठे रहो, अभी रोटी मिलती है, आपने रोटी मांगी, मिली, नहीं तो कहा 1 घंटे बाद मिलेगी या सुबह मिलेगी, क्या कर लोगे? तो वक्त से जाग जाओगे तो काम बना ले जाओगे, क्योंकि ये शरीर, ये पंच भौतिक शरीर है और ये थोड़ा कड़ा मसाला है एक तरह से। तो ये भी लेकिन 100 साल के अंदर ये ढल ही जाएगा, इसकी प्रकृति ऐसी है। और इससे भी गलने और सड़ने वाले नरकों में जो है मसाले होते हैं, जिसके कारण बहुत दुख और दर्द होता है। तो जब तक आपकी जवानी है 25 से 50, 60 तक का, तब तक लग करके कर लो। जवानी में ही उस प्रभु को पाया जा सकता है। बुढ़ापे में तो अपना काम नहीं होता, तो प्रभु की प्राप्ति कैसे होगी? जब आप अपने लिए दैनिक क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाते हो, तो उस प्रभु की प्राप्ति कैसे संभव कर पाओगे? सद्गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, इसके बाद आप विश्व के किसी भी कोने में होइएगा या जहाँ से भी सत्संग सुनिएगा, वहाँ पर बैठ करके आप लोग ध्यान भजन सिमरन जरूर करिएगा। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरुवाणी में अमृत भरा तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, ज्ञान गुरु बिन तो मिलता नहीं है। नूर ही नूर चाँद से तुम्हारे, नूर ही नूर चाँद
सृष्टि चलती है तेरे चलाए। तूने त्रिभुवन अनेकों बनाए, सृष्टि चलती है तेरे चलाए। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। हाथ पकड़ा है तुमने हमारा, हमको केवल है तेरा सहारा। सतगुरु का है होता जो प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। सतगुरु का जो होता है प्यारा, काल से भी वो डरता नहीं है। नाम धन खातु भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। नाम धन का तू भर ले खजाना, छूट जाएगा सब आना जाना। भाग्य से होता है नर तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। भाग्य से होता है नर तन पाना, अपनी मर्जी से मिलता नहीं है। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। हे दीन बंधु कृपालु, दो भक्ति मुझको दयालु। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। दास चरणों का अपने बना लो, गुरु चरण सबको मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। गुरु वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी भाई बहन विश्व के कोने में जो भी सत्संग देखें वो अपने अपने स्थानों पर बैठ करके सच्चा ध्यान, सच्चा सुमिरन जय